चांद मिश्रा जी के लिए आए हैं यहाँ पे तूफानों में तोहफे वेरी ब्यूटीफुल टाइटल जो कि ऑटोबायोग्राफी है 50 years of spanning career over seen the crest and troughs of Bollywood प्रियंका जी और रवीना जी का करियर में उनका काफ़ी to shape it up क्योंकि had immense contribution what do you have to say? वेल उनके नाम में ही चांद है और सितारों को बनाने के लिए चांद की रोशनी की भी ज़रूरत होती है। तो चांद मिश्रा जी ने जो अचीव करा है वो सबको पता है कि थ्रू रवीना टंडन जी एंड थ्रू प्रियंका चोपड़ा जी ही इज़ क्रिएटेड टॉप 2 स्टार्स ऑफ द कंट्री इन द हिस्ट्री एंड दैट टू 3 डेकेड्स। अभी भी आज तक चल रहे हैं इन लोगों का करियर। सो 90s से लेके 2000 से लेके 2020 तक चल रहा है। तो 3-4 डेकेड्स तक इन्होंने चार बहुत सारे और भी स्टार्स को लॉन्च करा है। बट चांद मिश्रा जी की नेचर ऐसी है, इतना प्यार है, इतनी ऑनेस्टी है कि एवरीबडी फील सिक्योर्ड विद हिम। एवरीबडी ऑलवेज, मैंने भी उनके साथ काम करा है तो लगता है कि फाइनेंशियली सिक्योर रहते हो आप। उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, उनका स्टाइल बहुत अच्छा है बात करने का, नम्र दिल के हैं और प्यार से बात करते हैं और अपना काम जानते हैं कैसे प्यार से निकलवाना है, चाहे कोई कितना भी टेढ़ा हो। तो चांद जी की 2-3 ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमारी पूरा बॉलीवुड जानता है, उसको सम्मान करता है, जिसकी वजह से हम सब लोग आज यहाँ पे आए हैं। सो हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू चांद मिश्रा जी। आपसे भी जानना चाहूँगी कि जो अब we've all been around and we've been seeing at least 2 decades of transition of corporate agents coming and taking over from the time when managers, business managers, and Chandji's time when it was there. What is your take on that? Well, I see it's just a very natural progression of the agency coming in place because agency के अंदर endorsements होता है, social media होता है, बहुत कुछ होता है। But यही तो कॉम्प्लीमेंट है चांद मिश्रा जी को कि उन्होंने अकेले पूरी एजेंसी वाला काम करते थे वो। बट लाइक इन एवरी बिजनेस दुनिया में हर काम में ग्रोथ हुई है, तो वैसे ही इसमें भी ग्रोथ हुई है। सो दिस इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट एज लॉन्ग एज वो लोग सीखते हैं। बहुत लोगों ने चांद जी को मेंटोर बनाया हुआ है और वो मेंटोर बना के उनसे सीख के उन्होंने बड़ी बड़ी एजेंसीज खोली हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द वे एजेंसीज आर वर्किंग। दे आर डूइंग स्पेशलाइज्ड जॉब। किसी को उनके पास डिज़ाइनर्स रहते हैं, उनके पास मार्केटिंग एंड प्रमोशन कंपनीज रहती हैं, एंडोर्समेंट्स वाली रहती हैं, सोशल मीडिया रहता है, रियलिटी शोज़ और टीवी रहती हैं। तो बहुत अच्छा सेटअप है एंड आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। सबकी अपनी अपनी मार्केट भी है। कई लोग अभी भी ओल्ड स्कूल हैं जिनको लगता है कि भाई मेरे को अपना पर्सनल टच चाहिए। जैसे जो पर्सनल टच एक इंडिविजुअल मैनेजर दे सकता है वो एजेंसी नहीं दे सकती। इट्स लाइक अ फादर। चांद जी वॉज अ फादर टू प्रियंका चोपड़ा एंड रवीना टंडन। और रवीना जी तो मेरी खैर बहुत ही सुपर फेवरेट है, शुरू से रही है, बचपन से। मैं छोटा सा बच्चा था तो आई हैड अ क्रश ऑन रवीना टंडन जी एंड आई हैव टोल्ड हर दैट ऑल्सो। तो आई थिंक एक कनेक्शन है कि चांद मिश्रा जी से ही बिकेम लाइक अ गॉड फादर एंड ही इज़ ऑलवेज गाइडिंग मी। थैंक यू सो मच। सर यहाँ पर चांद जी, यहाँ पर थोड़ा लेट हो गया। रिया मुझे हो गया होने वाला मैम सर एवरीवन हियर दिस कॉर्नर सर मैडम यहाँ पर सर चांद सर यहाँ पर एक फोटो मार्केट करना। हाँ लो करो सर क्या देखिए सर सर ऑन द लेफ्ट हेलो माइक पर जो है हाँ उधर फसल भाई हां तो माइक पर है मोहम्मद भाई सर चांद साहब। हाँ जी ओके सर यहाँ पर इतने करियर्स आपने शेप किए, इतना डेडिकेशन, इतनी फोकस के साथ आप रिस्पेक्ट बहुत अच्छा समय आपने निकाला और आज अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी विच इज़ रेडी टू रिलीज वो भी रिलीज कर रहे हैं। बहुत मुझे लगता है इतने सालों का जो प्यार आपको मिला है। वैसे तो 54 इयर्स इंडस्ट्री में अभी हुए हैं और बहुत ही लंबी जर्नी में शुरुआत में प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्शन मैनेजर, कंट्रोलर, एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, एसोसिएट प्रोड्यूसर, हमारी बहुत सी फिल्में हैं जो पहले हमने किया।
उसके बाद में परीक्षित साहनी जी मेरे पहले कलाकार हैं, फर्स्ट परीक्षित जी, जिनको आज मैं बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और बिल्कुल ही मतलब आना भी चाह रहे थे लेकिन वो नहीं आए। वो पहला है जो मुझे रियली में जिनको कहना चाहिए बिजनेस मैनेजर का, सारी चीज़ें उनके साथ में, और उनके शब्दों में कहना उनके लिए बहुत मुश्किल है। आज भी उनके साथ में हूँ, भले मैं आज प्रोफेशनली नहीं हूँ लेकिन घर में हम दोनों का बहुत ही प्यार है। फिर उसके बाद में लॉन्ग जर्नी चलता रहा। टेलीविज़न के भी मेरे कम से कम 7-8 लाइन से मेरे कलाकार, जिसमें नवनीत निशान, सारे शिखा स्वरूप, माया अलग, कोनिका, ये सब सारे। उसके बाद में जूनियर देवानंद, तेज सप्रोजी, प्रीति सप्रोजी, और बाद में तो खैर रजनीश दुग्गल जी हैं। तो ये सब शुरुआत के इतने शुरू में इतने हम जुड़े सबसे, वो एक हमको बहुत बेस दी, बुनियाद दी। मुझे याद है 1 डजन कलाकार हम लेके जाते थे और सीरियल में जब अंदाज, अमर प्रेम जैसे हिमेश जी के पिताजी जब उनके बना रहे थे सीरियल, सारे हम बोलते थे जो चाहिए आर्टिस्ट आप सब हमारे पास है, सब ले लीजिए। कास्टिंग पूरी हमारी से हो जाती थी। तो ये तो उन लोगों के साथ बहुत अच्छी इनिंग मेरी रही थी टेलीविज़न आर्टिस्टों के साथ। फिर सलमा आगा जी आई, सलमा जी का आगे जी के साथ बहुत अच्छी हमारी इनिंग रही। पूरी उनकी एक पूरी के पूरी मतलब मैंने यहाँ तक कि जब कुछ थोड़ा शुरू में उनको मैं बोलता था कि आप इतने जगह होती है, लंदन, पाकिस्तान, तो और यहाँ हमको डेट की प्रॉब्लम होती है, हमने पति पत्नी और तवाइफ में राजकुमार कोहली जी का, तो उस टाइम मुझे बोले आप चलिए साथ में देखिए, मैं पाकिस्तान में कुछ नहीं कर रही हूँ। और वो 2 महीना मैं वहाँ गया, वहाँ रहा, और इससे उन्होंने मेहमान नवाजी सारे किए थे। तो सलमा जी को भी मैं इस मामले में मैं बहुत दिल से, ये हमारे शुरुआत के आर्टिस्ट है। बाद में आए मैंने रवीना टंडन जी। रवीना टंडन जी तो जिसका मैं शब्दों में कहना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। आज भी उनका प्यार, जो आज तक पूरे परिवार का प्यार, फादर हमारे अंकल जो थे रवि टंडन जी, उनकी गाइडेंस, वो हमें इतनी चीज़ें सिखाई ज़िंदगी में कि उनका वो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने, वो रवीना जी को भी कभी भी इधर उधर कुछ भी हो, अंकल बोलते थे देखो वो अपने हिसाब से कर रहा है, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सेक्रेटरी है, वो मैनेजर है, तुमको रोज़ अगर बोलते हैं जाने के लिए सेट पे, कल तुम बहुत आगे जाओगे, तुमको कभी कर ऐसे आप उनसे रिक्वेस्ट करके बोलो, कभी डेट वेट कुछ भी आपको होता है। बाकी जो ये हमें मालूम है कि ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सेक्रेटरी हैं सबको, तो वो 100% स्टार बनेगी। इसी तरह से जब प्रियंका जी आई, तो प्रियंका जी भी आने के बाद में अंकल ही मुझे याद है, अभी वो नहीं रहे रवि टंडन जी, लेकिन उन्होंने जब ये देखे बोले आप एकदम सही जगह पे जा रहे हैं, ये आपका सुपरस्टार है। ये उनकी आंखें थी रवि टंडन जी की, और हम प्रियंका जी के साथ बिल्कुल जो है ना। क्या हो जाए अभी उधर, हाँ जी, अभी उधर आके देखेंगे उधर। गीत के साथ गीत है। कैंडल लाइटिंग की सुविधा टार्च जला दें तो बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देती के साथ हम दीप प्रज्वलन को पूरे विश्व में एक प्रकंपन फैलाएंगे शांति के साथ। बहुत ही सुंदर दृश्य कैमरे में कैद हो रहा है। हम सब मन से शांति के साथ पूरे विश्व शांति के लिए दिया अपने आप में कहते हैं दिया। जी ने जो दिया है फिल्म इंडस्ट्रीज को भी, वो एक यादगार लम्हे हैं। जैसे कि अभी आप सबने देखा, तो ये दिया ये संदेश देता है कि किस तरह से हम सबको देने की भावना रखते हैं। इनको बुलाएंगे, परिवार अपना है, तो मुझे लगता है क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट ऐसा डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, करुणा भाई जी, अपना स्वागत। और हमारे तालियां।
धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को और आगे बढ़, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो भी हाँ। तो अभी मैं शुभकामनाओं के दौर शुरू करने से पहले आप सभी जहां कुछ खड़े दिखाई दे रहे हैं बैठ जाएं तो अच्छा लगेगा। अब हम शुभ और ये पुस्तक पूरे एक आत्मकथा है, एक पूरी जर्नी है जो अब आप सबके समक्ष। ये पुस्तक को हमेशा जैसे न्यूज़पेपर आता है चला जाता है, पर किताब जो है वो हमेशा लाइब्रेरी में रहती है, तो ये आगे आने वाली जनरेशन भी इसको पढ़ पाएंगी। आपके पास आऊं? कुछ ज़्यादा शांति हो रही है तुम्हें और मेरे उनके बीच में 3-4 जनरेशन का फ़र्क है, लेकिन इन्होंने इतना प्यार दिया मुझे। जब भी मुझे तकलीफ़ हुई मैंने इनको गॉडफादर बना लिया, इसलिए आज इन्होंने मुझे यहाँ तक लेके आए, मुझे इतना सम्मान दिया। थैंक यू। तो 50 साल में आपने जो इंडस्ट्री में इतना कंट्रीब्यूट करा, जो इंडस्ट्री को 4 चांद लगाया आपने, उसके ऊपर सिर्फ 2 लाइनें ही गाना चाहूँगा इस बुक लॉन्च पे, इस मोमेंट पे, ताकि ये यादगार हमेशा कैमरे पे रहे। चांद खिला बादल में, इंडस्ट्री में स्टार्स को लाया, रवीना और प्रियंका को लाके सबके दिलों पे छाया। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। और ये मैं संगीतकार दिलीप सेन और आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम सबके चहीते लाडलों के लाडले सुपरस्टारों के स्टार चांद जी, आज चांद जी की एक बहुत ही प्यारी पुस्तक का लॉन्च हुआ है और इन्होंने मुझे बुलाया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इनका, और इंडस्ट्री को जितना इन्होंने सहयोग किया है या योगदान दिया है, मैं समझता हूँ कि आज की इंडस्ट्री में ऐसा सदाबहार हीरो हमें बहुत नसीब से मिलता है। तो मैं चाहूँगा ईश्वर भोलेनाथ की, अल्लाह की ऐसी कृपा रहे कि ये सदाबहार जवान यूं ही रहे और ये तूफानों की तरह हर एक के दिल में छाए रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। यस 50 इयर्स, चांद जी को 50 इयर्स हो गए और मुझे 46। और एक वक्त था जहाँ हम दोनों साथ काम किया करते थे। ही वॉज वर्किंग विथ मी, डियर फ्रेंड, बहुत अरसे तक चलता रहा। फिर मिश्रा जी थोड़ा सा अलग हो गए और मैं अलग हो गया, बट दोस्ती हमारी और वो जो फ्रेंडशिप है कभी टूटी नहीं। जब भी मिश्रा जी ने मुझे बुलाया, जहाँ से भी मैं हाजिर हो गया। और वैसे ही मैंने अगर कुछ काम के लिए मिश्रा जी को फ़ोन किया तो वो हमेशा इमीडिएट रिस्पांस देते थे। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट मिश्रा जी, और आप ऐसे ही रहें। तो और 25 इयर्स एक डायमंड जुबली होनी चाहिए, है ना? वो हमारी पिक पीरियड थी जब आपके साथ में था, बिल्कुल जो है ना। थैंक यू, थैंक यू। चांद जी जैसा रॉकस्टार आदमी आपको इंडस्ट्री नहीं मिलेगा। सच अ काइंड मैन, लवेबल मैन, ऑलवेज स्माइलिंग, सो मच रिस्पेक्ट एंड ऑलवेज उन्होंने इतना रिलेशन रखा है, इसलिए ये दिन में एक इनके ऊपर किताब लिखी जा सकती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस दिन पर मैं यहाँ पर हूँ उनके साथ, विशिंग हिम ऑल द बेस्ट, क्योंकि इनके साथ हमने इतना काम किया है कि अभी भी इतना ही हम इन्हें प्यार करते हैं और ये हमें प्यार करते हैं। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, ऑलवेज विद गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड कीप रॉकिंग कंप्लीटली। आजकल सेक्रेटरी मैनेजर्स का ज़माना आ गया, पर अगर उस ज़माने में कोई असली सेक्रेटरी है तो वो सिर्फ चांद मिश्रा है। थैंक यू। पूरे मुरानीज परिवार से मेरा बहुत ही प्यार, बहुत ही मतलब सलमा आगा जी के साथ, रवीना जी के साथ, प्रियंका जी के साथ, जहाँ पर वर्ल्ड टूर, ये वो सारे ये ऐसे घर हैं जो जहाँ शुरू से इन सब का भी मुरानीज परिवार का इतना प्यार मिला है, वो हम उनके लिए मैं भी बहुत दिल से मुरानीज परिवार को थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक यू, लव यू चांदी। थैंक यू, थैंक यू। है और कमाल के इंसान है, और जैसे मोहम्मद मुरानी कहा कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सनालिटीज़ इन द फिल्म इंडस्ट्री, और हमने मिलकर इनके साथ बहुत काम किया, बहुत सारे शोज़ किए हैं पूरी दुनिया में, और उनका सहयोग रहा है हमारे साथ। फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेंडली है हम उनके फैमिली से। उनकी वाइफ अब नहीं रही कुछ वक्त पहले, उस बात का दुख हमें बहुत है। और आज हम इनके साथ खड़े हैं तूफ़ानों का तोहफ़ा के लॉन्च में, और कमाल की किताब होगी, पढ़ने लायक होगी, क्योंकि क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं इनके। ऐसे एक्सपीरियंसेस पढ़ना बहुत मज़ेदार
कहानियाँ उनकी होंगी जो हम पढ़ना चाहते हैं. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट चांद जी टुडे. And I am very obliged to that you are there in my life all the time. थैंक यू. बहुत हम दोनों की शुरुआत से अच्छी इनिंग रही और अभी भी हम लोग उसी तरह से दिल से जुड़े. So the entire Malik family also wishes you well. और यस रियली मलिक फैमिली बिल्कुल. अनु जी भी इतना प्यार अनु जी का रहा है सबके पूरे परिवार के और पूरे फैमिली, नॉट अनु जी अबू जी, इंटायर फैमिली सारे जो है हम इतने करीब रहे हैं और वो अभी भी हम चाहते हैं कि उसी तरह से जो है ना हम लोग आगे रहेंगे बिल्कुल रहेंगे. ओके. आज तक मेरा 11 कम से कम आज मेरे साथ में आए हुए हैं यहाँ पर सारे, और सबको मैंने याद किया, सबको याद किया है. सब लोग यहाँ आए हैं, उन सबको भी हम दिल से एडवांस में थैंक्स करते हैं. क्या हो जाए अभी उधर. हाँ जी. अभी उधर आके देखेंगे. संबंध है. 50 साल हमको भी हो गया इंडस्ट्री में. चांद जी हमेशा से बिल्कुल एक भावुक, बड़ा ही इमोशनल आदमी रहे. उन्होंने जो भी किया है अपने आर्टिस्टों के साथ, इतने बड़े सुपरस्टारों के साथ रहे, पर कभी उनमें कोई ऐसी भावना नहीं रही, कोई ऐसा अहम नहीं रहा जो आज के डेट में जो मैनेजर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं, उनके जो लोग हैं, हैंडल करने का तरीका अलग है. अभी ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला, अभी शांति जी और सब लोग आए हुए हैं. तो इनकी बुक के लिए मैं शुभकामना देता हूँ. मालिक इनको भी स्वस्थ रखे, बुक भी सक्सेसफुल हो. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू पारुल जी. जी ये इतना बड़ा अचीवमेंट है. इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में इतने स्टारों को संभालना, खुद का उनकी भी लाइफ है, पर्सनल लाइफ, उसको संभालना. प्रियंका चोपड़ा जी, रवीना टंडन जी वगैरह वगैरह, और पता नहीं कितने और लोग होंगे. उसके बाद इतना समय निकालना कि अपने जीवन के अनुभवों को इस तरह से लिखना किताब के रूप में. हम सब चाहते हैं कि अपनी किताब लिखें, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल, बहुत मुश्किल होता है. और इस तरह से अचीव करना, और उनकी गुडविल इतनी है चांद जी की. आपने देखा ब्रह्म कुमारी सारी, सब लोग, इंडस्ट्री के इतने लोग, बाहर की दुनिया के इतने लोग जो उनको जानते हैं, वो सब यहाँ पे हाजिर हैं. सब अपनी, उनकी गुडविल है ये. मतलब लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है, खुश हैं उनकी खुशी में, उनके अचीवमेंट में लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भी इस फंक्शन में शरीक हो सका. उन्होंने मुझे भी बुलाया. वो मेरे फादर राइटर थे ब्रजेंद्र गौड़, इसलिए मुझे थोड़ा सा और भी ज़्यादा स्नेह हो रहा है उनसे कि वो भी मतलब लेखक हैं. उनके अंदर ये टैलेंट था जो उन्होंने इतने साल तक दबा के रखा, जिसको अब निकाला हूँ. और मैं आई होप कि आगे भी वो अपनी किताबें लिखते रहेंगे, फिल्में भी लिखें. वो अगर उनके अंदर लिखने की तरफ इतना रुझान है तो उनको फिल्मों में भी लिखना चाहिए. मेरा नाम राजीव गौड़ है. मैं भी राइटर हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, मॉडल भी हूँ, और अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ चांद जी के अचीवमेंट्स के सामने. मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, इनके पद चिन्हों पे चल के आदमी कहीं ना कहीं पहुंच सकता है. तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट. और आप सब लोगों के मन में भी यही सब भावनाएं होंगी जो मैंने व्यक्त की हैं, और लेकिन मैंने सिर्फ आपकी भावनाओं को वर्ड्स दिए हैं. तो हैट्स ऑफ टू चांद जी, चांद मिश्रा जी. और भगवान करे कि ये आप सब लोग किताब पढ़ें और इससे इंस्पायर हों आप लोग. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स. मुकेश जी सर सामने. हाँ परफेक्ट. सर यहाँ पे देखिए, यहाँ जाओ. आप लोग बुक की लॉन्चिंग तूफानों में तोहफा, क्या कहना चाहेंगे? पहले मुझे बेहद खुशी है कि चांद जी इतने सीनियर हैं, मुझसे बहुत सीनियर हैं. इतनी ज़बरदस्त जर्नी है उनकी, इतने लोगों के साथ काम किया है, इतना एक्सपीरियंस है उनको. और ऐसे मौके पे जब मेरी बात हुई उनसे तो मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ,
मुझे बेहद खुशी थी इस बात की और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज उनका जन्मदिन भी है और ये बुक उन्होंने लॉन्च की है। ये बुक मुझे इसलिए ख़ास दिख रही है क्योंकि मैं महसूस करता कि कोई भी आदमी किसी भी इंडस्ट्री में रहे, लेकिन चांद जी की बात कर रहे हैं तो फिल्म इंडस्ट्री की बात करता हूँ, अगर आपने 50 साल वहाँ गुजारे हैं और एक अच्छे ओहदे पे गुजारे हैं तो आपके पास कहानियाँ तो बहुत सारी होंगी। और खुशी की बात है कि उन्होंने अपनी कहानियाँ शेयर की हैं इस किताब में, ताकि लोग इसे पढ़ सकें और समझ सकें उनकी ज़िंदगी कैसी रही होगी। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में शायद वॉल्यूम नंबर 1 तो आ गया है, 2, 3, 4, 5 रहेगा। उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतनी कहानियां हैं। तो गॉड ब्लेस चांद मिश्रा जी, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। आप भी खुश रहो, ऑल द बेस्ट आप सबको। थैंक यू सर। गौरव भाई हो गया डन। वो चांद जी नहीं वो कुछ बोल रहा आप पूछ लो साइलेंट प्लीज। अरे मस्तान एक्सप्रेस गया 54 years चांद मिश्रा जी को इंडस्ट्री में कंप्लीट हुआ। तूफानों में तूफान की बायोग्राफी लिखी हुई है जी। चांद जी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेरी शुरुआत में जब मुझे पूरी सक्सेस जो मिली है वो चांद जी के कारण ही है। उससे पहले भी मेरे साथ कुछ मैनेजर्स थे, लेकिन शायद चांद जी का लक था जो जिसके साथ भी जुड़ते हैं बस वो चमकने लग जाता है। तो मेरे लिए भी वो एक बहुत लकी मैस्केट की तरह आए और मेरा करियर वहाँ से चेंज हुआ, जिसके लिए मैं आज तक शुक्रगुजार हूँ चांद जी की। थैंक्स।